नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से अब पूरे सियासत में खलबली मच गई है। आपको एक एक डिटेल्स हमने कल भी बताया था और आज इंटरनल खबरें बताने जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हमारी मौजूदगी थी और एक एक मिनट टू मिनट अपडेट हम भारत लाइव के दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। लेकिन जो जानकारी कल देर रात निकलकर सामने आई, देखिए, कल दो बड़ी बैठकें हुई। एक तो बड़ी बैठक जिसमें विधायक, विधान परिषद और तमाम जो नेता थे, उस बड़ी बैठक में केवल अमित शाह ने कुछ मंत्र दिए, जीत का मंत्र दिए, वोटरों से कैसे कनेक्ट होना है, 1 to 1 कैसे कनेक्ट होना है, उसकी जानकारी दी। और सभी नेताओं को कहा कि आप अपने से एक टारगेट फिक्स कीजिए कि एक दिन में आपको अपने क्षेत्र के कितने लोगों से मिलना है और एक हफ्ते में उन तमाम जो लोगों से आप मिले हैं फिर से एक बार उनसे 1 to 1 इंटरेक्ट कीजिए। सभी की जुबान में भाजपा भाजपा दिखना चाहिए। देखिए, डिटेल्स में हम आपको बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। शनिवार की शाम वे पटना पहुंचे। शाह एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी कार्यालय आए और सांसद, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 1.5 घंटे चली बैठक में चुनावी रणनीति, बीजेपी स्थापना दिवस और अंबेडकर जयंती को लेकर निर्देश दिए गए। इसके बाद अमित शाह ने वार रूम में कोर कमेटी की बैठक ली। हालांकि इसे कोर कमेटी की बैठक का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि कोर कमेटी के और भी सदस्य जो थे वो हम लोगों ने देखा कि वो बाहर घूम रहे थे, जैसे हरी सहनी हो गए, राजभूषण, तो कोर कमेटी नहीं थी। लेकिन हाँ, जो वरीय जो डिसीजन मेकिंग भारतीय जनता पार्टी में जो 5-6 लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, विजय कुमार सिन्हा की बात कर लीजिए, दिलीप जायसवाल की बात कर लीजिए, प्रभारी सहप्रभारी की बात कर लीजिए, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह की बात कर लीजिए, तो ये लोग अंदर में मौजूद थे और उनको लेकर एक बड़ी लंबी चौड़ी बैठक हुई, बहुत लंबी चौड़ी बैठक हुई। देखिए, अमित शाह ने मीटिंग में कहा, हर कमजोर बूथ की पहचान कर मजबूत बूथ बनाए, कमजोर बूथों पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें, अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त कर देंगे। पीएम मोदी ने इसके लिए कमर कस ली है। कोसी मेची लिंक परियोजना बस शुरुआत भर है, अगले 5 में सीमांचल सहित अन्य इलाकों के लोगों को बाढ़ से निजात मिल जाएगी। ये बातें अमित शाह ने वो बड़ी बैठक, विधायक और विधान परिषद वाले बैठकों में कही। उसके बाद शाह ने बैठक में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में वोट प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में कई इलाके ऐसे थे जहां पर 23% से ज्यादा वोट नहीं था। महाराष्ट्र में भी कई जगह पर 21% से ज्यादा वोट नहीं मिला। इन दोनों राज्यों में बीजेपी ने मेहनत करके बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी तर्ज पर बिहार में कमजोर बूथों को मजबूत कर मत प्रतिशत बढ़ाना है। देखिए, अगर बड़ी बातों को अगर कहे कि आखिर कौन कौन सी बड़ी बातें अमित शाह ने अपने विधायकों और विधान पार्षदों से डायरेक्ट कही, उसमें 6 अप्रैल को स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाने का निर्देश दिया गया। कार्यकर्ताओं को घरों पर झंडे लगाने और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालने को कहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माहौल बनाने के लिए। कार्यकर्ताओं को घरों पर झंडे लगाने और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए, झंडे मतलब भाजपा के झंडे लगाने के लिए कहा गया। उसके बाद स्थापना दिवस के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने और उन तक बीजेपी की उपलब्धियां पहुंचाने के निर्देश दिए गए। उसके बाद 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक कार्यकर्ताओं को अलग अलग टास्क दिया गया। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को भव्य तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए। 14 अप्रैल को ही हर बूथ पर अंबेडकर जयंती मनाने को कहा गया। देखिए, बीजेपी 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम करने जा रही है। स्थापना दिवस के दिन से अगले 14 दिन तक बीजेपी के कई कार्यक्रम तय हैं। बैठक के दौरान अमित शाह ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि अपने अपने घरों में झंडा लगाना है, उसके साथ सेल्फी लेनी है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। 6 से 7 अप्रैल को सभी कार्यकर्ताओं के बीच मिठाइयां बांटनी है। साथ ही हर मतदान केंद्र पर प्राथमिकी सदस्यों को जुटाना है और स्थापना दिवस मनाना है।
8 और 9 अप्रैल को सभी मंडल और विधानसभा स्तर पर सक्रिय सदस्यों का भाषण का कार्यक्रम तय किया गया है। सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को ग्रामीण स्तर पर चौपाल लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वैसे सभी वरिष्ठ नेता जो मीसा के तहत गिरफ्तार हुए थे, वैसे लोगों को सम्मानित करने का भी निर्देश दिया गया है। देखिए, बड़ी बातें कही गई हैं इस पूरे कार्यक्रम में। स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए 4 लोगों की टीम बनाई गई है, जिसका नेतृत्व मृत्युंजय झा, रत्नेश कुशवाहा, संजय गुप्ता और पूनम शर्मा करेंगी। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को भव्य तरीके से मनाने का कार्यक्रम तय किया गया है। गृह मंत्री के निर्देश पर 14 अप्रैल को हर बूथ पर अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। उसके बाद 15 से लेकर 25 अप्रैल तक हर वर्ग के लोगों के बीच जाकर संगोष्ठी करनी है। अंबेडकर जयंती को भव्य तरीके से मनाने के लिए 4 लोगों की टीम बनाई गई है, जिसका नेतृत्व लाल बाबू प्रसाद, पिंकी कुशवाहा, संतोष पाठक और सुमित पासवान करेंगे। आपको बताते चले कि अमित शाह की बैठक में बीजेपी में सभी सांसद, मंत्री, विधायक, एमएलसी और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। शाह ने चुनाव की भी समीक्षा की। अब इसके साथ ही अमित शाह सीएम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के नेताओं के साथ भी आज मुलाकात करने वाले हैं। आज सहकारिता विभाग का भी एक कार्यक्रम है। इसके बाद गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरे को काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि देखिए 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट भी इस दौरे में जो है वो मंजूरी उसकी मिलेगी। आपको बताते चले कि केंद्रीय कैबिनेट में शुक्रवार को बिहार की 2 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। केंद्र सरकार ने पटना सासाराम ग्रीनफील्ड हाईवे को भी मंजूरी दी है। सड़क का टेंडर पहले ही हो चुका है, एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इन तमाम विकास कार्यों के बीच में रणनीतिक रूप से ये बहुत ही ज़्यादा अहम माना जा रहा है। रणनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर ये अमित शाह का बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, आज शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात होगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात में क्या क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर रात में चर्चा और हुई है, इंटरनल और भी हमारे पास कुछ जानकारी रह गई है, जो थोड़ी देर में जानकारी लेकर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।